हे गाइस, बीओपी हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी से भी आसान चैप्टर है, तो उसको शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का नाम है। इस पूरी टर्म को समझने से पहले फॉरेन एक्सचेंज को समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है देखते ही पता लग रहा है। फॉरेन का मतलब होता है कोई बाहर का देश, मतलब या कोई हमारी जो बाउंड्री है उससे बाहर, और हमारी बाउंड्री की बाहर होने वाली कोई चीज़, कोई बिलोंगिंग, कुछ भी। तो एक्सचेंज का मतलब तो अदला बदली, तो बाहर की कोई चीज़ की अदला बदली। और इस चैप्टर के अंदर करेंसीज़ की बात करिए। अगर करेंसीज़ की बात करिए तो यहाँ पे हम करेंसीज़ के एक्सचेंज की बात करेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, कि करेंसीज एक्सचेंज होती हैं। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का आप सीधा मीनिंग फॉरेन करेंसी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप इसलिए लगाया क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का दूसरा वर्ड फॉरेन करेंसी भी होता है इस चैप्टर को रेफर करके। उसके बाद ऑल अदर करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसीज, यहाँ पे फॉरेन लिखा है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अगर फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी तो आपको पता ही है कि बाहर की करेंसी। अगर मैं फॉरेन करेंसी बोलूँगा, अगर मैं इंडिया में रहने वाला इंसान फॉरेन करेंसी बोलूँगा तो इंडिया की करेंसी थोड़ा ना इंक्लूड करूँगा। तो कोई भी इंसान अपने देश में अगर फॉरेन करेंसी बोलेगा तो वो अपने देश की करेंसी इंक्लूड नहीं करेगा। इसलिए मैंने लिखा है ऑल अदर करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी अगर मैं बोल रहा हूँ फॉरेन करेंसी, तो मेरे लिए डोमेस्टिक करेंसी इंडिया की करेंसी है, और बाकी सारी बाकी सारी करेंसीज है वो बाहर की कंट्री की करेंसीज है मेरे लिए। तो इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी का मीनिंग होता है ऑल अदर करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी। मेक सेंस? उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, देखो फॉरेन एक्सचेंज तो पढ़ लिया, फॉरेन करेंसी होता है। अब फॉरेन करेंसी किस रेट पे एक्सचेंज होती है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब कितने डॉलर के कितने इंडियन रुपीज़ मिल सकते हैं, कितने इंडियन रुपीज़ के कितने डॉलर मिल सकते हैं हमें। तो द रेट एट विच द करेंसीज आर एक्सचेंज्ड फॉर वन एंड अनदर, किस रेट पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज हो सकती है। बेसिकली एक्सचेंज का मेन स्टेशन एयरपोर्ट होता है, लोग एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवाते हैं करेंसीज। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट में कहता हूँ मुझे $400 चाहिए, और मैं कुछ 28,000 पे करता हूँ। आई एम नॉट श्योर बट 28,000 कुछ अराउंड होता है, तो मैं वो पे करूँगा तो मेरे को $400 मिल जाएंगे। जिस रेट पे मैंने एक्सचेंज करा उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल $1 $70 का है, तो जो ये रेट है ना इसके बीच में, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ठीक है, हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ लिया, चैप्टर का पूरा टर्म पढ़ लिया। अब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट का टाइप्स क्या होते हैं? इसके 3 टाइप्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि देखो एक्सचेंज रेट तो पढ़ लिया, एक्सचेंज रेट के सिस्टम भी तो होते होंगे, किस सिस्टम से ये चलता है, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक मैनर होता है। तो किस सिस्टमेटिक मैनर से चलता है? तो एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है मैनेज्ड। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, बहुत आसान है। हाँ, तो पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब जो सिस्टम जिस पे रेट जो है वो एक्सचेंज होता है। फिक्स्ड, जहाँ पे ये वर्ड दिखे ना फिक्स्ड, समझ लेना कि गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। गवर्नमेंट नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। उसके बाद पहला वर्ड देखते हैं, इट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर मॉनेटरी अथॉरिटी। ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये गवर्नमेंट फिक्स करती है या फिर कोई अदर मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स करती है। अदर मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई या फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो कि फिक्स है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट को, या फिर कोई भी अदर मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स करती है, जो कि आरबीआई या फिर कोई भी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम।
इसके दो नाम हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के भी दो नाम हैं, एक है पेग्ड और दूसरा है एडजस्टेबल पेग। एक याद रख लो और दूसरा तो एडजस्टेबल पेग, या फिर याद रख लो पेग तो हो जाएगा इसका पास्ट फॉर्म। तो पेग्ड, पेग लगाते हैं ना पेग, वैसे पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम तो ऑटोमेटिकली लग ही जाएगा क्योंकि इसके अंदर ही एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो इसके दूसरे नामों में भी तो एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो टाइप्स। इसके दो टाइप्स कौन से हैं? हमने दो नाम पढ़े हैं, अब दो टाइप्स पढ़ेंगे। इसके दो नाम और दो टाइप्स में फ़र्क होता है। दो टाइप्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आई एम सॉरी, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बोर्ड्स ने अभी काट रखी है, आगे की न्यूज़ मिल जाएगी, अभी के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसके नाम याद रख लो बस, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर है इट इज़ फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। ये जो है इसके अंदर जो मतलब होता है, इस ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फिक्स करा जाता है या तो गोल्ड की टर्म में या फिर किसी और करेंसी की टर्म में, फॉरेन करेंसी की टर्म्स में। या तो गोल्ड की टर्म्स में इसको रख लेंगे या तो किसी फॉरेन करेंसी की टर्म्स में डिसाइड कर लेंगे। और इसके अंदर फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब सरकार का हाथ। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, टाइप पे, जो कि है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फिक्स्ड पढ़ लिया, फिक्स तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फिक्स करती है। ये फ्लेक्सिबल कौन करता है यार? ये फ्लेक्सिबल का पहला पॉइंट समझते ही पता लग जाएगा कौन करता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है, जो ये सिस्टम है रेट को एक्सचेंज करने का, फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है वो उसके अंदर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होता है। भाई मेरे को समझ नहीं आया कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट कंडीशंस, जो मार्केट के अंदर सप्लाई हो रही है या मार्केट के अंदर डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मार्केट के अंदर कोई चीज़ की डिमांड है, आज उसका प्राइस 70 रुपये का 80 हो जाएगा, तो यही चीज़ जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। तो कोई इसमें इंटरवीन नहीं करता, सिर्फ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो चल रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, उससे ही डिटरमाइन होता है इसका एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, समझ आ गया। इसके दो नाम, जैसे कि हमने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो नाम थे, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एडजस्टेबल पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो नाम हैं, एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग और फ्री। उसके बाद इसके दो टाइप्स कौन से हैं? जैसा कि हमने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो टाइप्स कौन से थे? ब्रिटेन वुड्स गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसे ही इसके हैं क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लीन फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ये तो आपको याद हमेशा रहने वाला है क्योंकि ये जो इसका टाइप है यही फॉरेन एक्सचेंज रेट का तीसरा टाइप है। और क्लीन फ्लोटिंग याद कर लो बस। देखो, इसको मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। मार्केट के अंदर जो डिमांड सप्लाई हो रही है उससे इसका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इसके दो नाम कौन से हैं? इसके दो नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके दो टाइप्स कौन से हैं? एक है क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको याद रहने वाला है क्योंकि यही इसका तीसरा टाइप होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इट फ्लक्चुएट्स फ्रीली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया,
और फ्लक्चुएट करता है फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं, 70 का 80 हो रहा है, 70 का 60 हो रहा, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन क्या है उसके बेसिस पर। तो अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं जो कि है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। ये वो टाइप है, ये जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम है ये ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम जो कि इसका टाइप है उसका भी टाइप है। नहीं समझ आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया, ठीक है मैं बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट के 3 टाइप पढ़े हैं आज हमने। पहला फिक्स्ड, दूसरा फ्लेक्सिबल, तीसरा ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर हम 2 टाइप पढ़े। 2 टाइप कौन से थे वो? एक था क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा था मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। ये जो है ये इसका टाइप था और ये ही इसका भी टाइप है, तीसरा, ठीक है। तो उसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो जो ये चीज़ है ना, अगर इसकी टाइप है तो इसके जैसा ही होगा। इसकी डेफिनेशन सेम है। देखो उसमें था इट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थोड़ा सा चेंज है, वेयर इट अलाउज सम एडजस्टमेंट। यहाँ पे कोई मॉनिटरी अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है और इसका थोड़ा सा पार्ट है कि इसके अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी को, जो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई को अलाउ किया जाता है कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर, ताकि वो अपनी करेंसी को इन्फ्लुएंस कर सकें विद सेट रूल्स एंड नॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि $1 70 रुपीज़ का है, $1 70 रुपीज़ का है। ये इसको 69 कर देंगे या 68 कर देंगे, क्योंकि इतनी ही एडजस्टमेंट अलाउ होती है। ये नहीं 70 का 50 कर दिया, नहीं। तो अगर ये इसको डेप्रिशिएट करेंगे, मैं अभी डेप्रिशिएट वर्ड टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, अभी मैं बता देता हूँ। अगर इसको कम करेंगे, मतलब अगर ये लोग इसको 69 कर देंगे, 69 नहीं, एक सेकेंड, इसको या तो 69 करेंगे या फिर 71 कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये इसको 71 कर देते हैं, 71 करने पर हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। जब हमारा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको 71 कर देंगे हमारा एक्सपोर्ट होगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। ये आपको पार्ट 2 तक समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएगी टर्म ये वाली। अभी बस आप समझ लो कि अगर ये 70 का 71 हो जाता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी जो चीज़ हम 70 की ले, अब जितनी चीज़ें 70 में लेते थे, अब ये उतनी की 71 में ले रहे हैं। मान लो कि ये 70 टॉफिस ले सकते थे $1 में, अब ये $1 में 71 टॉफिस ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा लेंगे हमसे, जब ये ज़्यादा लेंगे हमसे तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम पे पैसा आएगा। तो सेंट्रल बैंक इस चीज़ को देख के, अगर पैसे की कमी हो रही होती है तो कुछ अपनी करेंसी को इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट के अंदर, जैसे इसमें इन्फ्लुएंस करा विद सेट रूल्स एंड नॉर्म, मतलब इसको 50 नहीं कर सकता है, इसको इतना कर सकता है, ठीक है। अगर ये इसको 50 कर देता है, अगर ये रूल से नहीं चलता और नॉर्म से नहीं चलता, तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। अगर ये रूल से नहीं चलता और नॉर्म से नहीं चलता तो इसको हम डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।